हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 7। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपको एक्स एक्सिस पर उस पॉइंट की वैल्यू बतानी है, मतलब उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कि इन दो पॉइंट्स यानी कि 2,-5 और -2,9 से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर होगा। तो बच्चों, आपको एक बात समझनी होगी, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो वाई पर 0 होगी। तो आपकी इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, वो आप ऐसे लिख सकते हैं x,0। अब बच्चों, हमें ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं, इनकी नेमिंग एक बार कर लेते हैं। हम ये जो एक्स एक्सिस पर हमें पॉइंट दिया गया है, जो हमसे पूछा गया है, इसको हम ए एज्यूम कर लेंगे, 2,-5 को b और -2,9 को c। तो अब हम मान लेते हैं जो कोऑर्डिनेट पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x,0 हैं। क्योंकि 0 इसलिए क्योंकि वो पॉइंट जो है पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पर है। तो अब क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, क्योंकि जो ये पॉइंट है ऑब्वियसली उसकी दूरी ए बी पॉइंट से और सी पॉइंट से दोनों से इक्वल है, तो ए बी आपका ए सी के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों, ए बी का वैल्यू डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमारा हो जाएगा √2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। और ए सी का वैल्यू भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमारा जो आएगा √-2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। और ये दोनों इक्वल्स थे तो इक्वल्स टू का साइन बीच में। अब सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद हमारा अंडर रूट दोनों पर से हट जाएगा, तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a - b का होल स्क्वायर। तो हमने उस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ किया है 2 - x का होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए। तो a - b का होल स्क्वायर आपका होता है a² + b² - 2ab। तो हम उसी प्रकार से करेंगे। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 प्लस b यानी कि x का स्क्वायर आपका x² - 2ab हो जाएगा आपका माइनस का 4x। उसके बाद -5 - 0 आपका माइनस का 5 हो जाता है, -5 का स्क्वायर आपका 25 इज इक्वल्स टू -2 - x का होल स्क्वायर है। यहाँ पर भी हम a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जो कि हमारी a² + b² - 2ab। तो -2 का स्क्वायर आपका 4 माइनस x का स्क्वायर आपका x² और -2ab हो जाएगा आपका 4x प्लस 9 - 0 आपका 81। 9 - 0 मतलब आपका 9 और 9 का स्क्वायर आपका 81। ये आपस में इक्वल्स टू हो जाएंगे। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी -8x इज इक्वल्स टू 56। और जब 8 को इधर डिवाइड में भेज देंगे 56 के, तो आपकी x की वैल्यू -7 आपकी आ जाएगी। तो अब इससे आप ये कह सकते हैं जो हमने ए कोऑर्डिनेट एज्यूम किया था, आप देख सकते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू x,0। तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो हमारी आ गई है -7,0। और ये इसी के साथ आपका क्वेश्चन 7 जो है वो समाप्त होता है। तो बच्चों, अब हम हमारे क्वेश्चन 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 आपका है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p, जो कि आपका 2,-3 इसके कोऑर्डिनेट्स है, एंड q जिसके कोऑर्डिनेट्स आपका 10, y है, इज 10 यूनिट्स। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है आपके दो पॉइंट्स है p और q, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2,-3 और 10, y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 10 यूनिट्स है तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बच्चों, अब पी क्यू का वैल्यू आपका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके आपका आ जाएगा √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू का वैल्यू जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया था 10 यूनिट्स है, तो वो हम यहाँ पर 10 यूनिट्स पुट कर देंगे और इसको अब सॉल्व करेंगे। 10 - 2 होता है आपका 8 का स्क्वायर आपका 64। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर नीचे उतार लेंगे, y + 3 का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड आपका स्क्वायर कर देंगे, तो आपका वैल्यूज आ जाएंगे। 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, और यहाँ पर जो अंडर रूट था वो स्क्वायर करने से आपका हट जाएगा, तो वैल्यूज़ आपकी बाकी बची हुई आ जाएंगी 64 प्लस। अब y + 3 का होल स्क्वायर को हम अब ओपन करेंगे, और इसको हम ओपन करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, आपको पता होगी a + b का होल स्क्वायर, जो कि आपकी होती है a² + b² + 2ab। तो बच्चों, अब यहाँ पर उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम। तो a² हो गया आपका y² प्लस b² हो गया आपका 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab हो जाएगा आपका 2 × 3 × y यानी कि 6y। अब क्या करेंगे, 100 को भी इधर हम ले आएंगे और इधर आपको बचेगा 0, तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी y²
प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 और 100 क्योंकि इधर प्लस में था तो हमने दूसरी साइड लेके आए तो -100 और ये सारा आपका इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, 64 प्लस 9 माइनस 100 आपका 27 माइनस का इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आप अगर देखेंगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करना 9th में अच्छे से सीखा होगा। मैं फिर आपको बता देता हूँ 27 की जो मल्टीप्लाई है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई आप जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ करेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 1 है तो 27 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे 27 आएगा। अब आपको 27 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो कि माइनस करने पर 6 आ जाए। तो आप देख सकते हैं 9 और 3, 9 3 से क्योंकि 27 होता है और 9 में से अगर 3 को माइनस करोगे आप तो 6 आ जाएगा। तो ये दो आपके ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर हम आपकी वैल्यूज हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3 इंटू वाई है तो वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 6 वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप कॉमन देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है तो आपका कॉमन y है तो y कॉमन लेंगे और आपका ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 9। और अब इन दोनों में अगर आप कॉमन देखें तो आपका माइनस का 3 आपका कॉमन है। जब आप उसको कॉमन ले लेंगे तो आपका ब्रैकेट में फिर से बचेगा y प्लस 9 और इज इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। अब आप y प्लस 9 दो बार आया तो उसको एक बार इधर लिख देंगे और माइनस 3 आपका आया है तो उसको आप एक बार इधर लिख देंगे। अब आप इन दोनों जो फैक्टर्स आपके आए हैं इस इक्वेशन के इनको इक्वल 0 के इक्वल टू में रखकर देखेंगे और y की वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। तो एक बार y प्लस 9 को इक्वल टू में 0 रखेंगे तो आपकी y की वैल्यू -9 आ गई है और y माइनस 3 को इक्वल टू में 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। ये दोनों ही आपकी जो है y की वैल्यूज़ हो सकती हैं और ये दोनों ही आपके आंसर हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी फिनिश होता है। बच्चों अगर आपको इन वीडियोस से कोई भी वैल्यू मिलती है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और आपका अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।